क्या बोले जा रहे हो तुम? सरासर झूठ है ये। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। आवाज नीची। श्रीनाथ जी की कसम मैं भी खा सकता हूँ। मैं भी कसम खा के कह सकता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। ये प्रार्थना वहां आई और जिद करने लगी कि इसे काम करना है उसने। और जब मैंने इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया तो इसने मेरे स्टाफ के सामने मुझे धमकी दी कि ये मुझसे बदला लेगी। श्रीनाथ जी ये क्या बोले जा रहे हो तुम? सच, वो सच जो तुम बोल नहीं रही हो। जब मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया और तुमने मुझे धमकी दी तो मुझे लगा कि ऐसे ही असाइनमेंट ना मिलने की वजह से बोल रही हो, पर तुम इस हद तक गिर जाओगी, यहाँ तक कि मेरी शादी तोड़वाने तक आ जाओगी, ये मुझे नहीं पता था। तुम्हारी इतनी औकात कैसे हुई ये सब करने की? ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये तो छोटे लोग हैं, इनका तो काम ही है ये सब करना। पर स्मिता, हमें तो सोचना पड़ेगा ना कि आखिर ये हो क्या रहा है। जिस घर में मेरा बेटा दामाद बन के आ रहा है, उस घर में उसे इतना सुनना पड़ रहा है, और वो भी एक काम करने वाली के मुंह से। और किस लिए? क्योंकि वो औरतों की इज्जत करता है, और इसीलिए बेचारे को खुद की शादी में सफाई देनी पड़ रही है। सरासर झूठ है ये। गायत्री के बजाय अपने लिए काम मांगने नहीं गई थी। मुझे तो कोई दिलचस्पी भी नहीं है, और ना कभी सोचा है मैंने इस बारे में। लेकिन हाँ, मैं ये बात जानती हूँ कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये झूठ क्यों बोल रहा है। विश्वास कीजिए, मैं सिर्फ स्नेहा की जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे इंसान से उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। विश्वास कीजिए, तुम मत बचाओ ना। किसने कहा था तुम्हें मुझे बचाने? और तुम मुझे बचा नहीं रही हो, बल्कि तुम मेरी जिंदगी खराब कर रही हो। तुम मेरी खुशियां बर्बाद कर रही हो। नहीं स्नेहा, मैं ऐसे क्यों करूंगी? तो तुम समझो ना, ये इंसान अच्छा नहीं है। तुम इससे शादी मत करो। तुम प्लीज शादी रोक लो। ये तुम्हें धोखा दे रहा है, ये झूठ बोल रहा है तुमसे। मैंने जो कहा है ना इसके बारे में, एक बात सब सच है। ये लड़कियों का गलत इस्तेमाल करता है, जोर जबरदस्ती गलत काम करवाता है उनसे। और मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ पर पुलिस का छापा भी पड़ने वाला है। तुम मत करो ना इससे शादी। तुम प्लीज शादी तोड़ दो, प्लीज। जाओ यार। देखो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है जो तुम कर रही हो मेरे साथ, क्योंकि तुम्हें सच का पता ही नहीं है। मत करो ना ये शादी, मत करो। मेरी बात को समझो, मत करो ये शादी। मत जाओ। अच्छा ठीक है, कुछ समय के लिए ना इस शादी को टाल दो और सच का पता करो। तुम्हें सच का पूरा पता चल जाएगा। तुम जाओ यहाँ से। चलना यहाँ से। हम चलते नहीं यहाँ से। नहीं, स्नेहा की पूरी जिंदगी का सवाल है, उसका ये सच जानना जरूरी है। मैं ये नहीं होने दे सकती। स्नेहा सुनो ना मेरी बात। तुम मेरी बात सुनो। हम सब यहाँ खड़े होके कब से तुम्हारी बकवास सुन रहे हो, और तुम बोली जा रही हो। मैं सब जानती हूँ तुम क्या करती आए हो, और मेरे विहान, मेरे दामाद ने जो एक एक शब्द कहा है ना, वो बिल्कुल सच है। क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, कैलेंडर शूट था, तुम्हें पता था कि मॉडल्स को बहुत पैसे मिलेंगे। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम गरीब हो, पैसे की जरूरत है घर पे, पर मैं कभी किसी से कुछ भी गलत नहीं करवाता। और वैसे भी हमारे एजेंसी में सिर्फ वही लोग आते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें मॉडलिंग इंडस्ट्री में नाम, इज्जत, फेम कमानी होती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो वहां अपनी मर्जी से आते हैं। पर ये दोनों वहां सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए आए थे। देखो, मैं जानता हूं कि पैसों की तंगी में लोग गलत काम करते हैं, पर मैं तो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता ना, और खास कर उन लोगों के साथ जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं। और आप प्रार्थना जी, आपके साथ तो मैं कभी गलत नहीं करूंगा। पंडित जी की बेटी हो आप, इज्जत करता हूं मैं उनकी, और लड़कियों की भी। तुम इस घर की नौकरानी ही सही, पर वो तो परिवार का हिस्सा ही ना। मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा प्रार्थना। इसलिए तुमसे कहा था प्रार्थना, मत करो ये सब, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और मैं चाहकर भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा।